जब भी किसी के दांत में खाना फंसता है तो सबसे पहला थॉट माइंड में क्या आता है? दिस, अ टूथपिक। हर इंसान सोचता है कि बस टूथपिक मारो, दांत के बीच में से खाना निकाल लो और सब ठीक हो गया। लेकिन ये छोटा सा टूथपिक आपके गम्स को कितनी इंजरी दे सकता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक जैन, एमडीएस पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं फ्लॉसिंग की। फ्लॉस एक तरह का धागा जिसका सिर्फ ये काम होता है कि आपके दो दांतों के बीच में जो भी फूड डेब्रीज, खाना या प्लाक फंस गया है, उस सबको रिमूव करना। 1850 में फ्लॉस का इन्वेंशन हो गया था। 1898 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने इसे पेटेंट भी करा लिया था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग फ्लॉस के बारे में नहीं जानते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डेंटिस्ट्री कहता है कि यूज ऑफ फ्लॉस वंस इन अ डे आपके ओरल हाइजीन को 40% तक बेटर करता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लॉसेस की। फ्लॉस कई तरीके से कैटेगराइज करे गए हैं। मैं सिर्फ आपको वो कैटेगरीज बताने वाला हूं जो आमतौर पे फार्मेसी में अवेलेबल हो सकते हैं। एक आता है थ्रेड फ्लॉस, यानी कि इस तरह का फ्लॉस जो एक थ्रेड फॉर्म में है। दूसरा आता है हैंडल्ड फ्लॉस, यानी एक हैंडल के साथ फ्लॉस का थ्रेड अटैच्ड है। इसके अलावा जो हमारा थ्रेड फ्लॉस आता है उसमें एक वैक्स्ड आता है, एक अनवैक्स्ड आता है, यानी एक के ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ी होती है और दूसरे के ऊपर वो नहीं होती है। जो वैक्स फ्लॉस होता है हमारा, उसके ऊपर वैक्स के अंदर कई बार हम मेडिकेशंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस हमारी अनवैक्स फ्लॉस से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि किसके लिए कौन सा फ्लॉस सही रहेगा। जहां पर दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, जो एरिया है, वो थोड़ा सा बड़ा है, उन केसेस के अंदर वैक्स फ्लॉस यूजफुल रहेगा। लेकिन आमतौर पर जब हमारे कॉन्टैक्ट्स टाइट होते हैं, उनके अंदर अनवैक्स फ्लॉस ही रिकमेंडेड होता है। जो हमारा फ्लॉस विद हैंडल आता है उसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो हमारा थ्रेड फ्लॉस होता है उसको यूज करने के लिए आपको अपने रिस्ट के मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है, सो दैट आप उसे एफिशिएंटली यूज कर पाए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि फ्लॉस यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान है उसकी बात करते हैं, यानी फ्लॉस विद अ हैंडल। इस हैंडल फ्लॉस को यूज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे अपने हाथ में फर्मली पकड़िए। अपने दो दांतों के बीच में इस थ्रेड को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करते हुए इंसर्ट कीजिए। अपने गम्स रीजन तक जाइए और ऐसे ही आगे पीछे इसे मूव करते हुए आराम से इसे बाहर निकाल लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे थ्रेड फ्लॉस की। थ्रेड फ्लॉस को यूज करने का तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है टेक्निक को सीखने के लिए। अपने रिस्ट को वो टाइम देना पड़ता है कि वो एडजस्टमेंट बना पाए, सो दैट आप अपने लास्ट टूथ को भी रीच कर पाए। फ्लॉस को यूज करने के लिए इस तरीके के बॉक्सेस में वो आता है। हमने यहां पर अप्रोक्सीमेटली 18 इंचेस ऑफ फ्लॉस लिया है। ये हमने कट कर लिया है यहां। इसको हम अपने मिडिल फिंगर्स पे 2 बार टाई कर लेंगे, दोनों एंड्स को दोनों हैंड्स पे। अब हमारे फर्स्ट फिंगर और थंब के यूज से हम इसको होल्ड करेंगे। अब ये जो हिस्सा है, ये हमें हमारे दोनों टूथ के बीच में इंसर्ट करके और बैक एंड फोर्थ मूव करना है और गम्स तक जाना है और सेम वे में हमें वापस निकाल लेना है। फ्लॉस को यूज करने से हमें यह बेनिफिट होता है कि जो सरफेस हमारा टूथब्रश से क्लीन नहीं हो पाता, यानी हमारा इंटरडेंटल स्पेस, दो दांतों के बीच की जगह, वो हमारे फ्लॉस से साफ हो जाता है। इट इज वेरी एसेंशियल कि आप दिन में एक बार फ्लॉस करें, सो दैट जो एरियाज ब्रश से साफ नहीं हो पा रहे हैं, जहां कुछ और नहीं पहुंच पा रहा है, वो हिस्सा भी साफ हो जाए और आपको कैविटीज और डिके ना हो। अब हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं फ्लॉस के मिसयूज से। अगर आप ज्यादा फोर्स से फ्लॉस को यूज करेंगे तो आपके गम्स में इंजरी हो सकती है, और कई बार अगर एक्सेसिव फोर्स यूज हो जाए तो उसमें से ब्लड भी आ सकता है। बट विद टाइम आपको जब अपना फोर्स कंट्रोल करना आ जाता है तो फ्लॉस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक और चीज जो शुरू में प्रॉब्लमैटिक लगती है लोगों को, कि वो अपने पीछे के दांतों को साफ नहीं